मैं सरकार से यही चाहती हूँ, इस वक्त को गारत करो, खत्म करो, हमें मदद दो, हमारे भाइयों का, छोटे छोटे बच्चों का घर वैसे की वैसे बना दो। कौन सा मानेगा? वक्फ बोर्ड की कार्रवाई से 70 लोग बेघर, डिप्रेशन में आई 22 वर्षीय युवती की मौत। जयपुर, ब्यूरो 15 अगस्त, रामगंज राजस्थान। वक्फ बोर्ड ने मस्जिद नगा मियां की कमेटी के साथ मिलकर एक बड़ी कार्रवाई की, जिसके तहत रामगंज इलाके के घोसियों के रास्ते स्थित मस्जिद के आसपास बसे 70 लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। ये लोग 200 साल से इस 510 गज की जमीन पर रह रहे थे, लेकिन मस्जिद कमेटी और इन निवासियों के बीच लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मामला वक्फ बोर्ड के पक्ष में चला गया। 22 वर्षीय युवती की मौत। इस बेदखली के कारण 22 साल की एक युवती, जिसने अपना घर खोने के सदमे में डिप्रेशन में आकर अपनी जान गंवा दी। उसके परिवार ने बताया कि वह अपने घर को छिनते हुए देख नहीं पाए और धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ती गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना के बाद से पूरा परिवार और मोहल्ला सदमे में है। मुस्लिम समाज ने किया विरोध। इस कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय मुस्लिम समाज ने मोर्चा खोल दिया है। बेघर हुए लोग मस्जिद के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और अपने घर वापस देने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों और पड़ोसियों का कहना है कि यह कार्रवाई अन्यायपूर्ण है और वक्फ बोर्ड ने इन लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ आक्रोश। लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड की इस कार्रवाई से उनके परिवारों का जीवन संकट में पड़ गया है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि इन बेघर लोगों को उनके घर वापस मिलना चाहिए। स्थानीय प्रशासन से अपील। बेघर हुए लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए और उन्हें उनके घरों में फिर से बसाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। उन्होंने वक्फ बोर्ड को बंद करवाने की भी मांग की है और कहा है कि उनके साथ हुए इस अन्याय को तुरंत रोका जाए। ये घटना न केवल वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है, बल्कि समाज में उत्पन्न हो रहे असंतोष को भी उजागर करती है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या इन बेघर लोगों को न्याय मिल पाता है। मांगते हैं हमारे पास एविडेंस हैं, उनको पता है, पूरे मोहल्ले को पता है। वो सब कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं नहीं आप सही हो, लेकिन वक्फ बोर्ड इतना पावरफुल कैसे कर दिया गवर्नमेंट ने? क्यों भाई, गवर्नमेंट नहीं है क्या हमारी? वक्फ बोर्ड क्यों? सही के साथ अगर सही है तो वक्फ बोर्ड रहे, नहीं तो मैं तो कहती हूँ तबाह हो जाए। आज की पहली सूरत में वक्फ बोर्ड तबाह हो जाए। जैसे मेरे घर मेरे भाई गए, मेरी 32 साल की बहन, इनका गम लेकर डिलीवरी नॉर्मल हो गई भैया, सब कुछ हो गया। और डिलीवरी होती है, उसने बस ये कहा बहन बाजी मेरा बच्चा ननिहाल नहीं देखेगा। मैंने कहा बेटा मेरे घर आएगा। बस वो कहते ही उसकी जो लीवर, किडनी, लंग सब डैमेज हो गए। डॉक्टर कह रहे हुआ क्या भैया तुम्हारे घर में? सब क्या हो रहा है मैडम? ये क्या हो रहा है? ये बच्ची अभी तो सही आई, नॉर्मल डिलीवरी करी। हम चाहते हैं हमारे पे रहम करो, हमारे भाई दर दर हो रहे हैं, बारिशों में फिर रहे हैं। इतने से बच्चे हमसे एविडेंस मांग रहे हैं, उनसे कोई नहीं मांगता। काकोरी वालों से पता है काकोरी वाले कौन है? स्ट्रीट शीटर है इनके, बुरे पुराने काकोरी गांव के, यूपी के स्ट्रीट शीटर है। ये बहन आईसीयू वार्ड में थी। ये देखो मेरी बहन कैसे चली गई। 32 साल की उम्र होती है, 2 बच्चे पैदा करके मेरी बहन चली गई। ये बच्चे छोड़ के अब आप क्या सरकार से मदद चाहते हो? मैं सरकार से यही चाहती हूँ, इस वक्त को गारत करो, खत्म करो। बोर्ड के अलावा हमें मदद मिले, हमें मदद दो, हमारे भाइयों का, छोटे छोटे बच्चों का घर वैसे की वैसे बना दो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम गलत हो तो हमारी पकड़ करो, हम गलत हैं तो हमारी पकड़ करो, हमारे मोहल्ले से पूछो बस। इसलिए वक्त ने हमारे साथ में हमारे मकानात को खाली करवा लिया। यही वक्त की कितनी प्रॉपर्टी है जिसके साथ में ये लोग पैसे वाले लोग हैं। ये वक्फ बोर्ड उनसे पैसे लेके उनके नाम प्रॉपर्टी कर देती है, लेकिन हम लोग गरीब हैं, कमजोर हैं, सब लोग एक साथ हो गए, हम लोगों को बेदखल कर दिया। कल भी हम लोग जब गए थे, हमारी फूफी का इंतकाल हो गया कल। हम सब लोग आपका अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा आरोप जो है वो वक्फ बोर्ड पे है, जो मुसलमानों की हिमायत के लिए बना है। जी हाँ, हिमायत के लिए बना है, वो मुसलमानों के ही खिलाफ है, मुसलमानों को ही नुकसान पहुंचा रहा है। झूठा वक्फ बोर्ड, झूठा बेईमान वक्फ बोर्ड, बेईमान बिल्कुल सही है। वक्फ बोर्ड था ही नहीं। वो
आप बताओ वक्फ बोर्ड वाले ऊपर उनका कोड वक्फ है और नीचे उनका कोड है। जो वो चाहते हैं वो पैसा लेके फैसला दे देते हैं। हम लोग कमजोर हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास सबूत है, उनके पास कोई सबूत नहीं है। और आपके एविडेंस मांगते हैं। सर हमसे सब